हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बनाना सीखेंगे ताज़े हरे मटर की भरवा पूड़ी, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। और अभी तो सर्दियों में हर तरफ सिर्फ मटर ही मटर दिखते हैं, क्योंकि उनका सीज़न भी चल रहा है। तो सर्दियों में मटर की रेसिपी नहीं बनाई तो फिर क्या ही बनाई। तो फिर चलिए आज बनाते हैं मटर की ही पूड़ी। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से बनाते हैं मटर की पूड़ी। तो मटर की पूड़ियाँ बनाने के लिए सबसे पहले हमने मटर को छील लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से पानी में डालकर इसे धो लेते हैं। तो हमने मटर को धोकर साफ़ कर लिया है। अब हम इसे सबसे पहले मिक्सर ग्राइंडर में पीस लेते हैं। पीसते वक्त हमें एक बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि मटर का पेस्ट हमें ज़्यादा ना पतला करना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। इसे हल्का दरदरा ही रखना है। इसके साथ हमने स्वाद के अनुसार नमक लिया है। इसके बाद हमने चीनी लिया है और फिर हमने लिया है अदरक, मिर्च और लहसुन का पेस्ट। और सबसे लास्ट में हमने लिया है जीरा और धनिया का पाउडर। इसे हमने मिक्स कर लिया है। तो दोस्तों, ये रहे मटर की पूड़ियों के लिए स्टफिंग के इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए फिर स्टफिंग रेडी करते हैं। सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख देना है। तेल के गरम होते ही हमने इसमें हींग डाल देना है। हींग डालने के बाद हमने इसमें अदरक, लहसुन और मिर्च का पेस्ट डालकर इसे हमने तब तक पकाना है जब तक कि इसका कच्चापन निकल ना जाए। इसके बाद हमने दरदरा किया हुआ मटर का पेस्ट भी इसमें डालकर इसे अच्छी तरह तब तक पकाना है जब तक कि मटर में जो पानी होते हैं वो पूरी तरह से सूख ना जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, मटर हल्का हल्का पकना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें स्वाद के अनुसार नमक भी मिला लेते हैं। दोस्तों, इसे पकने में थोड़ा वक्त तो लगता है, लेकिन ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगता है। और एक बात का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि इसे आपने लो टू मीडियम फ्लेम में रखना। मटर को पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हमने इसमें थोड़ा सा चीनी डालना है। जी हाँ दोस्तों, हमने चीनी डाला है, क्योंकि चीनी डालने से मटर का स्वाद काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो हमने यहाँ पर चीनी डाला है और इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर जीरा और धनिया का पाउडर डाला है। आप चाहे तो गरम मसाला का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन मसालों को अच्छी तरह से मटर में मिला लेते हैं। दोस्तों, मटर पक चुके हैं, इसलिए अब हम लास्ट में से 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे। तो दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। पूड़ियों के लिए हमारा स्टफिंग रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल कर साइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, पूड़ियों के लिए स्टफिंग रेडी हो चुके हैं। तो अब हम आटा भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने मैदा लिया है। आप चाहे तो गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर स्वाद के अनुसार नमक और 3 से 4 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ऑयल का यूज़ किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो हमने नमक, मैदा और ऑयल को अच्छी तरह से मिला लिया है। अब हम इसमें कलौंजी यूज़ करते हैं। आप चाहे तो इसके साथ अजवाइन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने पूड़ियाँ बनाने के लिए डो रेडी कर लिया है। तो अब हम डो में से छोटी छोटी लोइयाँ बनाएंगे। तो हम यहाँ लोई बना रहे हैं। कुछ इस तरह से हमने छोटी छोटी लोई बनाना है। तो देखिए दोस्तों, लोई बन चुकी है। अब हम इसे थोड़ा थोड़ा मैदा हाथ में लेकर इसकी थोड़ी हल्की गहरी कटोरी बना लेते हैं, जिससे कि हम इसमें मसाले भर सकें। तो अब हम इसमें तैयार किया हुआ हमारा स्टफिंग भर देते हैं। आप चाहे तो थोड़ा या ज़्यादा भर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप थोड़ा कम ही भरिए, नहीं तो बेलते टाइम
आटा फटने का डर हो सकता है। तो अब हम इसे कुछ इस तरह से सील कर लेते हैं और जितने भी एक्स्ट्रा बचे हुए आटे हैं उसे हम हाथ से कुछ इस तरह से टैप टैप करके बंद कर लेते हैं। तो हमने लोई में मटर भर दिया है। अब हम इसकी छोटी छोटी पूड़ियाँ बना लेते हैं। तो हमने पूड़ियाँ बेल लिया है, अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो हमने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें एक एक करके सभी पूड़ियों को डीप फ्राई कर लेते हैं। आपने एक बात का ध्यान बहुत अच्छे से रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो इससे पूड़ियाँ जल भी सकती हैं और अच्छे से पकेंगी भी नहीं। इसी तरह हमने धीरे धीरे करके सभी पूड़ियों को अच्छी तरह से डीप फ्राई कर लेना है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी क्रिस्पी और मसालेदार मटर की पूड़ियाँ बनकर रेडी हो चुकी है। इसे आप सब्जी, रायते, अचार, चटनी किसी के साथ भी गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। हमने यहाँ पर आलू और मटर के सूखे मसालेदार सब्जी के साथ इसे सर्व किया है, जिसकी वीडियो हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो दोस्तों, ताज़े ताज़े और हरे हरे मटर से बनी ये मटर पूड़ी खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और मसालेदार होती है। आप इस तरीके से मटर की पूड़ी बनाकर देखिएगा, यकीन मानिए आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वेट और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। फिर से मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।